वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वृषभ राशि वालों, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके विचार एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ और कहता है। हम सबकी विचारधाराएं अलग अलग ही है, लेकिन सफलता और उन्नति की राह तो एक ही है। दोस्तों याद रखें, अंधकार कभी भी स्थायी नहीं है, उसे तो मिटना ही है। बस जरूरत है तो स्वयं को पहचानने की, अज्ञान के अंधकार को हटाकर स्वयं को प्रकाश की ओर ले जाने की। मैं आज यह बात इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरे 12 सालों के बाद 118 दिन आपको अवसर के रूप में मिलने जा रहे हैं। 4 सितंबर से 31 दिसंबर में ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह वक्री होकर मानव जीवन पर, पृथ्वी के वातावरण पर बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं, जो आपके सारे दुख खत्म करने वाले हैं। क्योंकि उनकी ही वजह से आपको धन मिलता है, नौकरी में पद मिलता है। विवाह तो वह करवाती ही है, लेकिन विवाह में सुख भी देते हैं। धन कमाने के अवसर तो देते ही है, लेकिन धन की वजह से समृद्धि भी देते हैं। और जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है, वह वाहन का सुख, भूमि भवन का सुख, आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनता है। वही गुरु ग्रह पूरे 118 दिन तक आपके जीवन में कैसे फल देंगे, किस तरह से लाभ देंगे और क्या क्या लाभ दे सकते हैं, आइए जानते हैं वक्री गुरु का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों मैंने 3 जून को ही भविष्यवाणी करते हुए कह दिया था, वक्री शनि 4 नवंबर से पहले निजी तौर पर देश के लिए तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक सफलताओं का दौर लाएगा और विश्व के फलक पर तिरंगे की शान को बढ़ाएगा। और आज आप देख भी सकते हैं, चंद्रयान 3 वहां पर पहुंच भी गया है और चांद की एक जगह का नाम तिरंगा रखा गया है। तो सूर्ययान ने भी सफर शुरू कर दिया है। आप भी वह भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। 9 मिनट 51 सेकंड पर वह भविष्यवाणी है। तो आज भी मैं वक्री गुरु के चलते आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है उनके बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि गुरु वक्री हो तो क्या होता है। देखिए, सामान्यतः गुरु ज्ञान, विवेक, बुद्धि, धन, प्रसन्नता और आत्मसिद्धि का स्वरूप होता है। जब वह गोचर में या फिर किसी की कुंडली में वक्री होता है तो वह व्यक्ति में अद्भुत देवीय शक्ति प्रदान करने में सहायक बनता है। जो कार्य कई सालों में नहीं कर पाए, वह जातक इस अवधि में कर लेता है, करने में सक्षम बनता है। वह व्यक्ति को सामर्थ्यवान बना देता है और असंभव कार्यों को भी पूर्ण करते हुए यह सम्मान की प्राप्ति करवाता है। तो यह तो तय हो गया कि देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना अच्छा है या बुरा। निस्संदेह यह आपके लिए अच्छा ही है। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच आपको लाभ मिलना तय है। अब मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि वह लाभ कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। तो समझिए, गुरु ग्रह 4 सितंबर से कहाँ वक्री हो रहे हैं, तो वह 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। और उनकी शुभ दृष्टि कहाँ पर होगी, तो वह 3 भाव पर होगी। पहला सुख भाव, दूसरा 6ठा भाव और तीसरा 8वां भाव। यानी कि इन 3 भावों से संबंधित लाभ मिलना 100% तय है। अब जब उनकी प्रथम दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ेगी तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने लगेगी। मन में रोमांटिक विचारों का जन्म होगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी काफी उन्नति होगी। कारोबार में भी आपको लाभ मिलने लगेंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध बनने लगेंगे। विदेश यात्राएं होगी जिससे लाभ भी मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो किस्मत का साथ पूर्ण रूप से मिलने लगेगा। आपकी जो मानसिक चिंताएं हैं वह खत्म होगी। खासतौर पर विदेश में बसने वालों को तरक्की का रास्ता मिलेगा। उनके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे।
जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंध रखते हैं, विदेशी व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें अब लाभ मिलने लगेंगे। उनका घाटा अब मुनाफे में तब्दील होगा। जब गुरु आपके छठे भाव को देखेंगे तो सीधे तौर पर शत्रुओं की परेशानियों से मुक्ति देंगे, शत्रु को परास्त करेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा में आप विजयी होने लगेंगे। वक्री गुरु यहाँ पर आपको दो तरीके से लाभ देगा। पहला तो वह अच्छा खासा धन लाभ देगा। आप जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं, वह व्यापार बढ़ने से पैसा मिलेगा। आपके जो उत्पाद है, आपका जो सामान है, उनकी बिक्री ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। यानी कि इस अवधि के दौरान पैसा आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा लाभ उन युवाओं को प्राप्त होगा जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको नौकरी तो मिल गई है, लेकिन वह अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से या फिर अपने एजुकेशन के हिसाब से संतुष्ट नहीं है। तो आपकी योग्यता के मुताबिक नौकरी मिलने के संयोग बनेंगे, यानी कि योग बनेंगे, और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। गुरु ग्रह आपकी राशि कुंडली में 7वें और 11वें भाव के स्वामी होकर वह 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो इस समय आपको कार्य से संबंधित, धन से संबंधित कोई बड़ी डील मिल जाएगी। मानसिक तौर पर स्वस्थ होने लगेंगे। नौकरी छूटने का जो डर था वह निकलेगा। मन में अच्छे ख्याल आएंगे। अच्छे कर्मों की वृद्धि होगी। बड़े अधिकारियों के साथ अब आपके जो संबंध बने थे उससे लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से भी आपको किसी व्यक्ति की मदद मिलेगी। यानी कि 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में लाभ में वृद्धि होगी। वक्री गुरु यहाँ पर कोयला, होटल के कारोबार, टूरिज्म क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य करने वालों को अच्छा खासा धन देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वक्री गुरु आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेंगे। कुछ ऐसे संजोग बनेंगे जहां पर आप लग्जरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे। खरीदारी करने के लिए पैसा मिलेगा। आपको आपका प्रिय पात्र हासिल होगा। वैभवशाली जीवन जीने की और आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा चांस भी आपको मिल सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। पिता के साथ भी आपके संबंध अब मधुर बनेंगे। किसी गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि वक्री गुरु आपके सामने अवसर लेकर आ रहा है। अब वह आपके ऊपर है, आप किस तरह से उसे स्वीकार करें, समझे और अपने जीवन में आचरण के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, निर्णय के माध्यम से लाभ ले। यह बस आपके ऊपर ही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।